रूट्स इंटरनेशनल स्कूल शामिल हैं। रूट्स स्कूल सिस्टम, रूट्स एवी स्कूल सिस्टम, लर्निंग अलाइज स्कूल, लाहौर कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, प्रोबल्स एजुकेशन सेंटर कराची। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि हेड स्टार्ट स्कूल इस्लामाबाद, फोर्ब्स प्राइवेट स्कूल सिस्टम इस्लामाबाद, रिसोर्स एकेडमिया, सलामत स्कूल सिस्टम, हाई व्यू एकेडमी कराची शामिल हैं। जनरेशन स्कूल कराची सिस्टम, अलायंस रिसोर्स DHA शामिल है। द लर्निंग ट्री स्कूल, सिटी पब्लिक स्कूल, गुजरावाला, इडन स्कूल इसमें शामिल हैं। आपको बताते चलें कि FIA की जानिब से अब इल्म देना भी जुर्म बना दिया गया है। FIA ने मुल्क भर के 22 स्कूल सिस्टम के अकाउंट्स सील कर दिए हैं और इन स्कूल सिस्टम से बच्चों की एंट्री का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। जी हाँ, एक जानिब स्कूल सिस्टम फ्रीज किए गए हैं, साथ ही साथ बच्चों की एंट्री का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। FIA की जानिब से ये कार्रवाई की गई है। इससे कबल प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाते हमने FIA को देखा और अब इल्म देना भी जुर्म बनाया जा रहा है। FIA की जानिब से मुल्क भर के 22 स्कूल सिस्टम के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। इसके पस पर्दा क्या मुहरकात है, इरफान मलिक हमारे साथ हैं। इरफान बताएगा FIA की इस कार्रवाई के हवाले से। FIA की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के ऊपर फीसें ज़ायद वसूल करने वाले स्कूल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस हवाले से आपको बताएं कि मुल्क भर में लाहौर समेत मुल्क भर में 22 स्कूल सिस्टम ऐसे हैं जहां पे 5000 से ज़ायद जो है वो माहाना बच्चों की फ़ीस ली जा रही थी। इन तमाम स्कूल के अकाउंट हैं वो FIA ने फ्रीज़ कर दिए हैं और इसमें सिर्फ उन स्कूल सिस्टम के अकाउंट नहीं फ्रीज़ किए गए बल्कि उनके के डायरेक्टर और जो इंतज़ामिया थी उनके भी अकाउंट वो सीज कर दिए गए हैं। और इस हवाले से FIA ने तमाम स्कूल सिस्टम से आज बच्चों की एंट्री और उसके साथ साथ स्कूलों में जो फीसें ली जा रही हैं उसका डाटा कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज़ किया है। इसमें आपको ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये अहकामात दिए थे FIA को कि स्कूलों के अंदर जो बच्चों से ज़ायद फीसें ली जा रही हैं और उनसे पैसे बटोरे जा रहे हैं उसके ऊपर इंक्वायरी की जाए। और इस इंक्वायरी के हवाले से FIA ने लाहौर समेत मुल्क भर के जो 22 स्कूल सिस्टम हैं जिनमें लकास, अलाइड स्कूल, सिटी स्कूल सिस्टम समेत दीगर जो 22 स्कूल सिस्टम्स हैं उनके तमाम के अकाउंट जो हैं वो फ्रीज़ कर दिए हैं और उनसे जो रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है उनकी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। FIA अगर लाहौर की बात की जाए तो FIA लाहौर में 2 टीमें तश्कील दी गई हैं जो 2 डिप्टी डायरेक्टर्स की निगरानी में तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जाके उन्होंने आज वहाँ से रिकॉर्ड इकट्ठा किया। और इसमें ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ स्कूल सिस्टम की जानिब से पहले FIA के साथ कोऑपरेट नहीं किया गया लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में लिया गया है उनकी इंक्वायरी का आगाज़ कर दिया गया है। FIA अगर लाहौर की बात की जाए तो FIA लाहौर में 2 टीमें तश्कील दी गई हैं जो 2 डिप्टी डायरेक्टर्स की निगरानी में तश्कील दी गई हैं जो मुख्तलिफ स्कूल्स के अंदर जाके उन्होंने आज वहाँ से रिकॉर्ड इकट्ठा किया। और इसमें ये भी तफसीलात सामने आ रही हैं कि मुख्तलिफ स्कूल सिस्टम की जानिब से पहले FIA के साथ कोऑपरेट नहीं किया गया लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बारे में उन्हें बताया गया तो उसके बाद उनसे तमाम रिकॉर्ड जो है वो कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ठीक है इरफान मलिक, आपका बहुत इल्म रियासती इदारों के हाथों रुस्वा होने लगा है। पहले प्रोफेसर्स को हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश किया गया तो अब FIA ने स्कूलों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। FIA ने मुल्क भर के 22 स्कूल सिस्टम के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। 5000 से ज्यादा फीस लेने वाले स्कूल्स का डेटा कब्जे में ले लिया गया है। FIA स्कूल सिस्टम से बच्चों की एंट्री का रिकॉर्ड भी कब्जे में ले लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी के लिए FIA को अहकामात दिए थे। और अभी आपको बताएंगे वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास। सरदार उस्मान बुज़दार ने 38 अरब के बजट 2018-19 की मंजूरी दे दी है। वाइस चेयरमैन SM इमरान, DG LDA आमना इमरान शरीक हुए। MD वासा सैयद जाहिद अजीज समेत अथॉरिटी के मेंबरान भी इस इजलास में मौजूद थे। LDA वासा और टीपा का मजमूई 38 अरब रुपए पर मुहित बजट मंजूर किया गया। आपको बताएं कि 20 अरब 83 करोड़ रुपए का LDA UD विंग का बजट भी मंजूर किया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ है। सरदार उस्मान बुज़दार ने 38 अरब के बजट 2018-19 की मंजूरी दे दी है। वाइस चेयरमैन SM इमरान, DG LDA आमना इमरान खान भी इस इजलास में मौजूद थे। अभी खबर है जिना अस्पताल से, जहां पर शोबे रेडियोलॉजी बदतरीन इन्हतात से दो चार है। MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीनें पुरानी होने के बायस अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। आए रोज खराब रहना मामूल बन चुका है। इंतजामिया ने पुरानी और नाकारा मशीनरी से जान छुड़ाने के लिए नई डायग्नोस्टिक मशीनरी खरीदने के लिए PC1 तैयार कर लिया है। 35 करोड़ के फंड्स दरकार होंगे
जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा। आपको बताएं कि जिन्ना अस्पताल का शोबा रेडियोलॉजी है, जहां पर सूरत हाल जो है संगीन नजर आ रही है। MRI, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीनें खराब हैं। मजीद इस बारे में जानते हैं जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा क्या सूरत हाल है, किन मुश्किलात का सामना है मरीजों को, और अस्पताल इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? जिन्ना अस्पताल में जो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके तमाम इक्विपमेंट इंतहाई पुराना हो चुका। अल्ट्रासाउंड मशीनें जो हैं वो ना सिर्फ जवाब दे चुकी हैं बल्कि इसके साथ साथ एक्सरे मशीनें भी पुरानी हो चुकी हैं। MRI को भी नस्ब हुए 10 साल हो चुके और वो आए रोज़ ख़राब रहना उसका मामूल है। 2 में से एक CT स्कैन मशीन भी जो कि बाद में ख़रीदी गई थी लेकिन वो फ़िलहाल भी बंद है। इस तमाम सूरत हाल का जो है वो तदारक करने के लिए जिन्ना अस्पताल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की तशख़ीसी जो सहूलतें हैं उनको बेहतर बनाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि एक मरतबा फिर इसका PC1 बनाया जाए और ये मजमूई तौर पे 35 करोड़ रुपए की लागत का PC1 है, जिसमें न सिर्फ जो है वो 6 नई कलर डॉपलर डिजिटल जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं वो ख़रीदी जाएंगी। इसके साथ साथ 4 डिजिटल एक्सरे मशीनें जो हैं वो ख़रीदने का मंसूबा है और इसके साथ ही मेमोग्राफी और एक 1.5 टेस्ला की MRI जो है वो नई खरीदने का मंसूबा बनाया जा रहा है। और अब हुकूमत को जो है वो एक मरतबा फिर ये इस्तदा की जाएगी कि जिन्ना अस्पताल का इस 10 साल से ज़्यादा पुराना जितना भी इक्विपमेंट है इस सारे को रिप्लेस करने के लिए जो है वो नए इक्विपमेंट की ख़रीदारी के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाएँ, ताकि जिन्ना अस्पताल में जो तशख़ीसी सहूलतें इस वक्त मुतासर हैं, क्योंकि रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में जो पेशेंट्स हैं उनको जो है वो रेडियोलॉजिकल इमेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, उनके टेस्ट किए जाते हैं, उनको जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तशख़ीस के लिए मुख्तलिफ अमराज की यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से रजू करना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे इक्विपमेंट जो है वो ख़राब होने की वजह से, पुराना होने की वजह से जो है उनका इलाज भी मुतासर होता है, उनके टेस्ट भी नहीं हो पाते। तो इस तमाम सूरत हाल के तदारक के लिए ये फ़ैसला किया गया है कि एक मरतबा फिर जो है वो PC1 तैयार किया जाए, जो कि आखिरी मराहल में है और ये हुकूमत को अब एक मरतबा फिर इस्तदा भिजवाई जाएगी कि वो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट की अपग्रेडेशन के लिए 35 रुपए के फंड। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। 2 बड़ी सरकारी इलाजगाहों के बाहर पैदल सड़क अबूर करना मसला बन गया है। सर्विसेज अस्पताल, जेल रोड और PIC आने जाने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद पैदल चलने वालों को सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। मरीज जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लड़की बजीद थी कि आप रुखसती करो और रुखसती के नतीजे में आप मुझे अलहदा घर में रखो और आपका अपने वालिदैन के साथ मिलना जुलना नहीं होगा, और वो उसकी कंडीशंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा ज़हनी दबाव में था। अब लड़की के घर वालों की तरफ से ये उस पर प्रेशर था कि ये जल्दी से जल्द रुखसती होनी चाहिए, तो लड़की की वालदा के इसरार पर इसने ये डेट फिक्स की कि भाई आप आ जाएं तो मैं अपने वालिदैन को ले आऊँगा तो वहाँ पे रुखसती हो जाएगी। तो उस दिन ये मंसूबा के तहत ये 2 खंजर लेके गया था, एक अपनी इसने बैक साइड वाली जो इसकी पॉकेट है उसमें रखा और एक फ्रंट साइड पे ये जैकेट में छुपा के लेके गया। तो ये दोनों वहाँ पर जाकर ये जब इनका आपस में तनाज़ा हुआ, जब इसने एक्चुअल बात बताना चाही तो वो लड़की के साथ इसका झगड़ा हो गया। बकौल इसके कि लड़की ने इसको 1-2 थप्पड़ भी मारा इसकी अपनी वालदा के सामने। तो वहाँ पर इसने अपने गुस्से में आकर और आपे से बाहर होकर वहाँ पे इसने जो पहला वार किया वो अपनी सास को इसने मर्डर किया। उसके बाद जो भी घर वाले इसके सामने आए हैं और इसके राह में हायल हुए हैं तो उसको भी इसने छुरियों के वार किए हैं, और इसके नतीजे में आपने देखा कि 2 अफराद मौके पर हलाक हो गए और कुछ इनके अहले खाना ज़ख्मी हो गए। तो प्राइम मोटिव यही था कि ये इनका जो आपस में इनके कंडीशंस थी शादी के बाद रहने की, उस हवाले से इनका तनाज़ा हुआ जिसकी वजह से ये बेदर्दी से 2 अफराद को कत्ल किया गया। सर एक आखिरी काइंडली उस मंचबंद के हवाले से जो बड़ी बात हुई थी, कोई थोड़ी सी और कैमरा बता दें कि बेटों को अभी तक गिरफ्तार नहीं जैसे किया जा सका, तो क्या आगे कार्रवाई? देखें ये मैटर पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जुडिशल एक्शन भी लिया था, एक उसका हवाले से उसकी एक फाइंडिंग भी आ गई है उनकी। पुलिस ने बड़ी तनदेही से, बड़ी मेहनत से जितने भी लोग आए उनको ज़मीनों को वागुजार करवाया। उनका ग्रीन टाउन में एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर राशिद हिदायत इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अभी आपको बताएंगे PHA ने कवानीन की धज्जियां बिखेर दी हैं। एमफिल अलाउंस की मद में 9 अफसरान और एक मुलाजिम को गैर कानूनी तौर पर अलाउंस दिया जा रहा है। सरकारी खजाने को 12 लाख का नुकसान पहुंचाया। दुरे नायाब से जानेंगे। दुरे नायाब, क्या मामला है ये?
पर्चे में बिल्कुल रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है और पंजाब फाइनेंशियल रूल्स की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। ऑडिट पैरा बन गया है, उसमें इंकशाफ हुआ है कि 9 अफसरान और एक अकाउंट्स क्लर्क जो कि जूनियर मुलाजिम था, उनको एमफिल अलाउंस दिया गया। गैर कानूनी तौर पर एमफिल अलाउंस 2 साल तक दिया जाता रहा। 5 माह 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से तकरीबन 12 लाख रुपए हैं वो जो रूल्स की खिलाफ वर्जी पर पे कर दिए गए। और PHA के डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट ने आंखें मूंद रखी और इस तमाम तर जो बेकायदगियाँ हैं, बेज़ाब्तियाँ हैं, उसके हिसाब से अब ऑडिट पैरा बन गया है जिस पे जवाब दिया जाएगा। इसमें एक डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर अख्तर महमूद, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं 8 हॉर्टिकल्चर के और एक अकाउंट्स क्लर्क है, जिन पे अब ऑडिट पैरा अगर साबित हो गया तो उनको ये पैसे वापस करना होंगे। ऑडिट पैरा बना दिया गया है और अब इस पे कमेंट्स मांगे जा रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टरेट की। लेकिन नायाब, आपका बहुत शुक्रिया। 35,000 एजुकेटर्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने को है, लेकिन हुकूमत असातिज़ा को मुस्तकिल करने पर खामोश है। मुस्तकिल करने का कानून भी पास हो गया, लेकिन हुकाम को असातिज़ा पर तरस नहीं आया। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं। अली रामे, बताइएगा क्या चाहते हैं हुकाम? असातिज़ा पर तरस नहीं आ रहा, कानून पास हो गया लेकिन फिर भी मुस्तकिल नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, 2011-12 में सावक दौरे हुकूमत में एजुकेटर्स को भर्ती किया गया था जिनकी तादाद 35,000 है और अब इन 35,000 असातिज़ा का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी ख़त्म होने को, लेकिन अभी हुकूमत पंजाब की तरफ से और महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की तरफ से इनको मुस्तकिल करने के हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं अपनाई गई। तो इसमें जो साबिक़ दौरे हुकूमत में अब एक नया कानून जो है वो भी पास किया गया था कि रेगुलाइजेशन एक्ट के तहत 3 साल से ज़ायद जो असातिज़ा हैं उनको मुस्तकिल कर दिया जाएगा जो कि मुख्तलिफ ग्रेड्स में काम कर रहे होंगे। तो उसमें ग्रेड 14 था, ग्रेड 15 और ग्रेड 16 के। अब इन 35,000 असातिज़ा का मुतालबा भी यही है कि अब हुकूमत कानून के मुताबिक जो है अब उनको मुस्तकिल करें और उनका 1 माह बाद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी ख़त्म होने को है। और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट में तोसी दी गई तो फिर वो उसी तरह मुस्तकिल काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर ही काम करेंगे। तो अब जो कानून कहता है कि 3 साल बाद अब इन असातिज़ा को मुस्तकिल कर दिया जाए, लेकिन मुस्तकिल करने पर अब महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम वो भी चुप हैं, उनकी तरफ से भी कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तो लेकिन ज़राए ने बताया कि इस पर हुकूमत को अखराजात कुछ ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेंगे, जिसकी वजह से क्योंकि अब हुकूमत कफ़ायशारी मुहिम भी चला रही है और वो चाहती है कि ज़्यादा अखराजात ना हो, तो उसी की बना पर अब ये फैसला किया गया है कि इन असातिज़ा को अभी मुस्तकिल नहीं किया जाएगा, इनका कॉन्ट्रैक्ट जो मज़ीद बढ़ाया जाएगा। लेकिन कानून के मुताबिक इनको 3 साल के बाद अब कॉन्ट्रैक्ट में से इनको अब मुस्तकिल जो है वो करना लाजम है, लेकिन अब हुकूमत पंजाब की तरफ से कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं अपनाई जा रही और ना ही महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की तरफ से कि इन 35,000 असातिज़ा का मुस्तकबिल बचाया जाए और इनको मुस्तकिल। ठीक है अली रामे, आपका शुक्रिया। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने 6ठी से 10वीं जमात तक की 5 किताबों की एप्लीकेशन बना दी है। 6ठी से 10वीं जमात के तुलबा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिसाब और जनरल साइंस का मुताला करने के लिए ई लर्निंग पंजाब या प्ले स्टोर से फ्री एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकेंगे। आज़न आपको बताते चलें कि मज़कूरा किताबों की तदरीस के लिए एप्लीकेशन में मुकम्मल ऑडियो और वीडियो भी दस्तयाब है। महकमा तालीम ने एप्लीकेशन की आगाही के लिए तमाम डिपार्टमेंट्स को मरासला भी इरसाल कर दिया है। आगे बढ़ेंगे। लीगी रहनुमा राना मुबश्शिर के खिलाफ जमीन पर कब्जा की दरख्वास्त, नैब लाहौर ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। जल्द ही तलबी भी मतवक्को है। लीगी रहनुमा राना मुबश्शिर इकबाल के खिलाफ जमीन पर कब्जा की दरख्वास्त है, नैब लाहौर ने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। राना मुबश्शिर ने साथियों समेत कब्जा कर रखा है। खातून की दरख्वास्त में ये कहा गया है। आपको बताते चलेंगे मुतासरा बेवा खातून ने इंसाफ के हसूल के लिए DG नैब लाहौर से उम्मीदें लगा रही हैं। नैब लाहौर ने बेवा खातून की दरख्वास्त पर कार्रवाई का फैसला कर लिया है और अब लीगी MNA राना मुबश्शिर नैब के निशाने पर हैं। राना मुबश्शिर ने महकमा माल में मिली भगत से रिकॉर्ड में जालसाजी की दरख्वास्त गुजार की जानिब से कहा गया है। मुतासरा बेवा खातून ने इंसाफ के हसूल के लिए DG नैब लाहौर से उम्मीद लगा ली है। फयाजुल हसन चौहान की ख्वाजा बरादरान पर चढ़ाई। ख्वाजा बरादरान 2 दिन से चीखे मार रहे हैं, कहते हैं हमें घर का नाश्ता नहीं मिल रहा, इनको हवालात में अंडा पराठा कोरमा निहारी दें। फयाजुल हसन चौहान ने बहुत ही ज्यादा तंज किया ख्वाजा बरादरान पर। ख्वाजा बरादरान को कहना चाहता हूं कि आप सैर के लिए नहीं आए हैं। ख्वाजा बरादरान के लिए अर्ज करूंगा कि पिछले 2 दिन से चीख रहे बरादरान कि हमें घर से नाश्ता नहीं मिल रहा, हमें नाश्ते में जनाब पराठे नहीं मिल रहे, अंडे नहीं मिल रहे, आमलेट नहीं मिल रही। तो जनाब
ख्वाजा बरादरान से मेरी गुजारिश है, ख्वाजा साद रफ़ीक से, कि जनाब आप हैप्पी बर्थडे टू यू मनाने के लिए नहीं आए हुए और ना ही आप शालामार बाग में सैर करने के लिए आए हुए हैं। आप लूट मार के इल्ज़ाम में पकड़े गए हैं। लूट मार भी बेहिसाब, कोई छोटी मोटी भी नहीं, मतलब है मोटरसाइकिल की सवारी करते करते आप खरबपति बन चुके हैं। तो इस लूट मार का हिसाब करने के लिए जो है वो नैब ने और रियासती इदारों ने आपको गिरफ़्तार किया है। आपकी जो है वो बर्थडे मनाने के लिए आपको गिरफ़्तार नहीं किया कि अब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको जो है ना वो कौरमा भी और निहारी भी और सुबह नाश्ते में पराठे भी और पूरी छोले भी जो है ना वो आपको पहुँचाए। तो थोड़ा सा हौसला रखो। जिस इस्तकामत के साथ आपने करप्शन और बदयांती की है, उसी इस्तकामत के साथ जो हिसाब किताब करें। आगे बढ़ेंगे। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आईटी टीचर्स को डेटा एंट्री ऑपरेटर बना दिया। आईटी टीचर्स ने डीपीआई पंजाब की वेबसाइट के लिए स्कूल का डेटा एंटर करने से माजरत कर ली है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद, बताइएगा। वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शंस पंजाब की जानब से, और उसमें तमाम तर डाटा जो कि स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट पे मौजूद है, वही डाटा जो है अब डीपीआई पंजाब की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। और इस हवाले से पंजाब भर के तमाम आईटी टीचर्स से जो है उनकी खिदमात मांग ली गई हैं कि फौरी तौर पर जो स्कूलों के आईटी टीचर्स हैं वो डाटा एंट्री करें और जो रिकॉर्ड है वो उसको फिल अप करें, ताकि जो डाटा है वो स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट के साथ डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन की वेबसाइट पर भी मौजूद हो। लेकिन आईटी टीचर्स की जानब से ये तशवीश का इज़हार किया गया है कि वो डाटा एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर्स जो हैं वो सर के ऊपर है। मार्च में फाइनल एग्जाम है, तो अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, डाटा एंट्री पर लग जाएंगे, तो इसका तमाम तर नुकसान जो है बच्चों को होगा। इसी वजह से हम बात करेंगे। आसिफ गौहर ऑल टीचर्स एसोसिएशन के नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है, कितना नुकसान होगा और ये क्यों वेबसाइट नहीं लॉन्च कर रही? ये हम बच्चे जो है ना आजकल वो एग्जामिनेशन डोमेन में जा रहे हैं। आपको पता है एग्जामिनेशन के ये महीने चल रहे हैं, 9th का और 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम होना है और बच्चों ने आईटी की वो जो क्लासेस लेनी है, सारा निसाब अभी कवर करना है। तो ये आईटी टीचर्स पे पहले बहुत ज़्यादा बोझ था और ये दुरुस्त टाइम नहीं है। सारा ये डाटा पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, सिस के पास मौजूद है। फिर ये बार बार एक ही एक्सरसाइज करने का फ़ायदा क्या है? सारा इससे मसला ये होगा भी बच्चों को आईटी टीचर जिनके एक दिन में 3-3, 4-4 या 5-5 किसी स्कूल में पीरियड्स हैं सेक्शन के हिसाब से, वो क्लासें नहीं ले सकेंगे, वो सारे दिन डाटा एंट्री करते रहे। ठीक है जुनैद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया। आज बंदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। लाहौर चिड़ियाघर के ज़ेरे तमाम बंदरों के आलमी दिन की भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में चिड़ियाघर लाहौर में एक तकरीब का एहतमाम भी किया गया। जी हाँ, शहर की सिविल सोसाइटी और ट्रस्ट स्कूल के तलबा ने भी इस तकरीब में शिरकत की है। तकरीब के बारे में मजीद जान लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर ज़ू में मौजूद हूँ और आज बांदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और लाहौर ज़ू के अंदर जो है वो नन्हे मुन्ने बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि बांदरों की तरह यहाँ पर जो है उन्होंने अपने चेहरे पर जो है वो मास्क चढ़ाए हुए और यहाँ पर बांदरों के आलमी दिन के मुनासबत से यहाँ पर केक भी काटा गया। इस वक्त नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, आज बांदरों का आलमी दिन है, आप इस हवाले से क्या जानते हैं? मेरा नाम उस्मान तारिक है, मैं डीटर स्कूल से हूँ। मैं कहता हूँ कि हर साल बांदरों का दिन मनाया जाता है 14 दिसंबर को, और इस तरह से हमें मंकीज़ को हमें उनको हर्ट नहीं करना चाहिए और हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हमने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि हमें इन जानवरों से भी बड़ा कुछ सीखना चाहिए, इनका रहन सहन। हमारे साथ कुछ और बच्चे भी मौजूद है। आप ये बताएं, आप क्या जानती हैं मंकीज़ के बारे में? मेरा नाम यमुना खलील है, मैं डीटर से ताल्लुक़ रखती हूँ स्कूल से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। हमें जानवर पर रहम करना चाहिए, इनके माहौल का ख्याल रखना चाहिए, इनको साफ़ सुथरा पानी देना चाहिए और इनको खाने का ख्याल रखना चाहिए इनके, और इनको बहुत रहम करना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे हमने नन्हे बच्चों की बात सुनी, इनका कहना है कि आज बांदरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, इन पर रहम करना चाहिए और इनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। और हमें इनका जो आलमी दिन होता है ये हर साल
अच्छे। ठीक है उस्मान, आपका शुक्रिया। पंजाब का क्रिसमस डे के हवाले से अहम हुक्मनामा सामने आया है। पंजाब भर में पुलिस लाइंस में मसीही बरादरी के लिए बड़े खाने का हुक्मनामा जारी किया गया है। पुलिस लाइन में अफसरान मसीही बरादरी के साथ केक काटेंगे। तमाम आरपीओज डीपीओज को अमल दरामद के लिए मरासला भिजवा दिया गया है। रंगो नस्ल मजाहिब से बालातर होकर पुलिस अवाम की खिदमत कर रही है। आईजी की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उनका मजीद कहना था कि अक़लियती बरादरी के तमाम अहम दिनों को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। आईजी पंजाब ने क्रिसमस डे के हवाले से अहम हुक्मनामा जारी किया है। पंजाब भर में पुलिस लाइन्स में मसीही बरादरी के लिए बड़े खाने का एहतमाम किया जाएगा। आईजी पंजाब की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया है। पुलिस लाइन्स में अफसरान मसीही बरादरी के साथ केक काटेंगे। तमाम आरपीओज डीपीओज को अमल दरामद के लिए मरासला भिजवा दिया गया है। साथ ही साथ आईजी पंजाब का कहना था रंगो नस्ल मजहब से बालातर होकर पुलिस अवाम की खिदमत कर रही है। अक़लियती बरादरी के तमाम अहम दिनों को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। तमाम आरपीओज डीपीओज को अमल दरामद के लिए मरासला भी भिजवा दिया गया है। पीपी 168 के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के मलिक असद खोखर की कामयाबी का मामला नाकाम लीगी उम्मीदवार राना खालिद कादरी की 33 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त सामने आई है। आरओ का राना खालिद कादरी की दरख्वास्त पर 33 पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती का फैसला रिटर्निंग ऑफिसर रहमज़दा ने तमाम उम्मीदवारों को तलब कर लिया है। उम्मीदवारों को 4 बजे कैंप ऑफिस चिश्तिया हाई स्कूल इस्लामपुरा में तलब किया गया है। पोलिंग स्टेशंस की दोबारा गिनती का अमल आज 4 बजे शुरू होगा। जी हाँ, 4 बजे बाकायदा तौर पर 33 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती का अमल शुरू किया जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर रहमज़दा ने तमाम उम्मीदवारों को तलब कर लिया है। उम्मीदवारों को 4 बजे कैंप ऑफिस चिश्तिया हाई स्कूल इस्लामपुरा में तलब किया गया है। पीपी 168 के ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई के मलिक असद खोखर की कामयाबी का ये मामला है। नाकाम लीगी उम्मीदवार राना खालिद कादरी की 33 पोलिंग स्टेशन दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई है। आपको बताते चलें कि पीपी 168 जिसमें कल पीटीआई के उम्मीदवार कामयाब करार पाए थे, लीगी उम्मीदवार ने दोबारा गिनती के लिए दरख्वास्त दी। 33 पोलिंग स्टेशन की निशानदही की गई जिसमें दोबारा वो गिनती कराना चाहते हैं और आज शाम 4 बजे गिनती शुरू होगी। नैब हवालात में मुबैना तशद्दुद कैमरों की बेबुनियाद इल्जामात का मामला। मीडिया नुमाइंदगान का नैब लाहौर की हवालात का मुफस्सिल दौरा। नैब हवालात में कैदियों को दी जाने वाली सहूलियात पर ब्रीफिंग दी गई। नैब हुकाम ने मीडिया नुमाइंदों को इस हवालात के तसल्ली बख्श जवाब भी दिए। मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के बाद हवालात में मुंतकिल किया जाता है। डीजी नैब की जानिब से बताया गया मुलजिमान की इज्जत नफ्स का भरपूर ख्याल रख कर सहूलियात दी जाती हैं। नैब दबाव के बगैर कानून के मुताबिक तहकीकात करता है। डीजी नैब की जानिब से बताया गया। सलीम शहजाद का मजीद कहना था नैब अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर यकीन रखता है। मुलजिमान को 24 घंटे मुस्तनद डॉक्टर्स की सहूलत फराहम की जाती है। इक़दामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा की नफी करते हैं। इल्जामात का मकसद नैब की तवज्जो कानूनी कार्रवाइयों से हटाना है, ऐसा कहना था डीजी नैब का। नैब कौमी अदारा है, सियासत से इसका किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरे आफ्ताब करशी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल अलीगढ़ ग्राउंड में रश कश्मीर और पाक लायंस एकेडमी की टीमें आमने सामने हैं। पाक लायंस एकेडमी की टीम पहले खेलते हुए 107 रन बनाकर आउट हो गई। कैसा मुकाबला देखने में आया, हाफिज शहबाज से जानेंगे। हाफिज शहबाज बताइएगा। इस वक्त हम लाहौर के अलीगढ़ क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं और यहाँ पर तीसरे आफ्ताब करशी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आज फाइनल खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में मजमूई तौर पे जो 16 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिनमें कि पाक लायंस क्रिकेट क्लब और उसके साथ साथ कश्मीर की जो टीम है उसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। कश्मीर की टीम रश्के कश्मीर है जिसमें कि पाकिस्तान के नुमाया जो क्रिकेटर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाक लायंस क्रिकेट क्लब में ज़्यादातर जो है नौजवान क्रिकेटर हैं। इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जावेद मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि टूर्नामेंट वो मुसलसल तीसरे साल करवा रहे हैं, कैसा तजुर्बा रहा है और इस टूर्नामेंट के मुस्तकबिल के हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब ये बताइएगा, ये टूर्नामेंट जिस तरह हो रहा है इसमें हमने देखा है कि 2 क्लब्स भी खेल रही थी, बाकी डिपार्टमेंट्स खेल रहे थे, तो कितना इस टूर्नामेंट से आपको क्या कहेंगे क्रिकेट के हवाले से और दीगर इस टूर्नामेंट की जो तफसीलात है उससे भी थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अपना माशाल्लाह ये मेरा तीसरा टूर्नामेंट है और ये बहुत अच्छा माशाल्लाह टूर्नामेंट चल रहा है और इसमें जो है ना टॉप डिपार्टमेंट जो है लाहौर के वो हिस्सा लेते हैं और 16 की 16 टॉप टीमें होती हैं इस टूर्नामेंट में। माशाल्लाह जो है ना लाहौर के जितने अच्छे प्लेयर हैं वो माशाल्लाह इसमें हिस्सा लेते हैं और सब
जो है सब टीमों को चांस मिलता है इसमें क्रिकेट खेलने का। बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट होता है और मैं शुक्रगुज़ार हूँ को मौसर आफ्ताब करची का जो ये हमें स्पॉन्सर करते हैं। और नेक्स्ट ईयर हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि हमने 32 क्लबें जो है ना, क्लबों का टूर्नामेंट भी आफ्ताब करची के नाम पे करवाना है और एक वनडे करवाएंगे और एक हम इंशाल्लाह T20 करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया जावेद मलिक आपको। जी सुना जावेद मलिक, उनका कहना था कि ना सिर्फ डिपार्टमेंटल क्रिकेट बल्कि इसके बाद वो अब क्लब क्रिकेट की तरफ भी जाएंगे और आइंदा बरस एक T20 और एक वनडे टूर्नामेंट जो है क्लब क्रिकेट का करवाया जाएगा। हाफिज शहबाज आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको चाहिए किसी भी खबर की तफसील तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए City 42 और रहिए शहर की हर खबर से बाखबर। This transmission was brought to you by है भरपूर ग़िज़ाइयत और किफ़ायत, असली दूध, बचत खूब। दिल बड़ा तभी होता है जब पहल बड़ी हो। विसल सूजी बिस्किट्स, चलो पहल करें।